खाना काजी का, मुल्ला खाना काजी का, किनारा है किनारा। भारत माता की, भारत माता की, ना मुल्ला खाना काजी का। अब ये साबित हो चुका है कि हरियाणा की सरकार वाकई कुछ ना कुछ ऐसा चाहती है जिसकी वजह से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे। एक बार फिर गुड़गांव की सड़कों पर वही हिंदुत्ववादी संगठन उतरे और शुक्रवार की नमाज का विरोध करने लगे। और इस बार नया काम उन्होंने ये किया कि नारेबाजी और भड़काऊ भाषण के अलावा वहां ट्रक और गाड़ियां भी लाकर खड़ी कर दी और प्रशासन मूक बनकर देखता रहा। ये लगातार कई हफ्तों से हो रहा है। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको खबर मैं गुड़गांव से देने जा रहा हूं फिर दोबारा से। जाकिर अली त्यागी हैं, रिपोर्टर हैं, न्यूज क्लिक के लिए लिखते हैं। इन्होंने ट्वीट किया, लिखा, गुड़गांव आज सेक्टर 37 के मैदान में जुमे की नमाज ना हो इसलिए हिंदू संगठनों ने मैदान को गाड़ियों से भर नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोका। आपको मालूम है कि लोकल प्रशासन ने वहां पर कुछ जगहों को चिन्हित करके नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, संविधान के मुताबिक दी गई है। चूंकि गुड़गांव के अंदर आपको मालूम है कि एक पर्टिकुलर समाज यानी कि मुस्लिम समाज थोड़ा कम तादाद में है, वहाँ ज़्यादातर मजदूरी या नौकरी पेशा लोग हैं, तो शुक्रवार की नमाज चूँकि थोड़ी और ज़्यादा इनके यहाँ मुअज्जब होती है, इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वो एक साथ अदा करते हैं। तो वहाँ पर लगातार हर शुक्रवार को ये हिंदुत्ववादी कुकुर मुत्ते निकल के नालियों से आते हैं और सड़कों पे हंगामा करते हैं, फिर दोबारा वापस नाली में चले जाते हैं। फिर शायद सरकार का इनको इशारा मिलता है जिसकी वजह से दोबारा इस सड़कों पे आगे हंगामा करते हैं। पूरी बात बताता हूं कि गुड़गांव आज सेक्टर 37 के मैदान में जुमे की नमाज ना हो इसलिए हिंदू संगठनों ने मैदान को गाड़ियों से भर नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोका। कार ट्रकों का इस्तेमाल कर मैदान में आवाजाही बंद करके कहा कि आज हम सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या यही सबसे बड़ा लोकतंत्र है? नमाज को रोककर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने का तरीका कौन सा इख्तियार किया है इन लोगों ने? 38 सेकंड का ये वीडियो है, ये देखिए आप। इसके बाद एक वीडियो मैं आपको और दिखाता हूँ। मुल्ला खाना काजी का, मुल्ला खाना काजी का, एक किनारा है किनारा। तो आपने वीडियो देखा कि किस तरह से जनरल बीपी रावत को श्रद्धांजलि देने का काम इस तरह से किया जा रहा है कि शुक्रवार को आए ये वहां पर नहीं गए जहां पर उनको जो है मुखाग्नि दी जा रही थी या किसी और जगह पर, ये उस जगह पर गए जहां पर मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं। और नमाज पढ़ने के बाद भड़काऊ नारे, देखिए दूसरा ट्वीट है जाकिर अली त्यागी का कि भड़काऊ नारे, ना मुल्लों का ना काजी का, ये देश है वीर शिवाजी का, के साथ नमाज पढ़ने से रोका गया। इसमें पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद फिर मैं इस पर थोड़ा बात करूंगा आपसे। भारत माता की, भारत माता की, ना मुल्लों का ना काजी का। तो आपने वीडियो देख लिया, लिखा है कि भड़काऊ नारे के ना मुल्लों का ना काजी का, ये देश है वीर शिवाजी का। शिवाजी का देश नहीं है, ये किस मौलाना ने कहा? किसी मुल्ले ने, जैसा कि आपकी लैंग्वेज है, किसी ने कहा कि शिवाजी का देश नहीं है। इस देश के अंदर सारे महापुरुषों का और सारे संतों का और भारत में पैदा होने वाले हर भारतीय का ये देश है। मुसलमान भी पैदा हुए यहीं पर और उनका देश नहीं होगा, संविधान के कौन से पैरा में लिखा है। लेकिन ये लोग सरकार की शायद शय प्राप्त कर चुके हैं जिसकी वजह से ये हर शुक्रवार को आते हैं और वहां आकर के भड़काऊ वाली नारेबाजी करते हैं। पता नहीं किस इंतजार में वहां की कट्टर सरकार है, शायद वो टेस्ट करना चाहती है उस समुदाय को कि वो भड़के, फिर दंगे हों, फिर झगड़े हों, जिसको हम कतई नहीं चाहते कि भारत के अंदर ऐसा हो। क्योंकि बदनामियों के दाग बाबरी मस्जिद के टूटने से लेकर आज तक, चाहे गोधरा कांड हो, कोई सा भी कांड हो, वो लगे हुए हैं भारत के सीने पर, भारत के माथे पर।
और ये हिंदुत्ववादी संगठन जो गुंडे हैं ये सड़कों पे आके इसी तरह से प्रवोक करने की कोशिश करते हैं। और इनकी जद में वो तमाम इंटेलेक्चुअल्स भी आ चुके हैं जो अपने आप को हिंदू होने का दावा करते हैं। मैं आपको एक सीता दिखाता हूँ, सुनीता श्रीवास्तव नाम है इनका। ये लिखती हैं कि मैदान में नमाज अदा करते ही क्यों हो, आप कांवड़ कर लिए रास्ता बंद करते ही क्यों हो। सुनीता जी बताइए, ये कोई जवाब है? ये जैसे कोई जवाब नहीं, ऐसा आपका ये घटिया सवाल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको आईटी सेल के माध्यम से ज़ॉम्बी बना दिया गया है। ज़ॉम्बी क्या है मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले इनका ट्वीट देख लीजिए। सुनीता श्रीवास्तव लिखती है कि मैदान में नमाज अदा करते ही क्यों हो, लाखों मंदिर तोड़कर बनाई हुई मस्जिदों में जगह नहीं तो घर में पढ़ो, क्यों बेईमानी करते हो ईमान वालों, ईमान के नाम पर या सिर्फ धोखा है, क्यों हिंदुओं के खिलाफ यजीदियों जैसा बर्ताव करना चाहते हैं। ये बात की सुनीता श्रीवास्तव हैं ये। इन्होंने अपने ट्विटर पर भारत का नक्शा भी लगा रखा है, देख सकते हैं आप, और उसके अंदर भारत माता की तस्वीर भी लगा रखी है। बहुत ही ज़्यादा भारतीयता इनके अंदर है। ये इनके अंदर यहीं से नहीं पैदा हुई है बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ कि इनके अंदर जो है ये आईटी सेल के माध्यम से, और जो ये सत्ताधारी सरकारें चाहती हैं आप लोगों को ज़ॉम्बी बनाने का काम, उस पर इनका ये गामजन है। यानी कि उस रोड पर ये पूरी तरह से आ चुके हैं कि आपको बनाया जाए। एक एनआरपीएस लिखते हैं कि 50 किलोमीटर से आकर नमाज पढ़ने आते हो, ज़्यादा लोग मेवात से हैं। वक्फ बोर्ड लिखना चाहते हैं लेकिन जाहिल होंगे शायद। वक्फ बोर्ड की 25 संपत्तियाँ आसपास, वहाँ क्यों नहीं, सरकारी ज़मीन पर क्यों, जहाँ विरोध है नमाज हराम है, फिर तो हरामीपन क्यों। ये हरामीपन बता रहे हैं, एनआरपीएस करके कोई हैं वो लिखते हैं ये, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि खाली यहीं पर लोगों को नहीं बनाया गया है ज़ॉम्बी। बहरहाल हर शुक्रवार को इस तरह का हंगामा पैदा होता है। और मैंने आपको सिर्फ 2 ही ट्वीट, पहले ही ट्वीट हैं ये सुनीता श्रीवास्तव का, मैंने लिखा, इसके नीचे चला जाऊंगा तो वो जो अंधभक्त पैदा हो चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिनको हर चीज़ नज़र आती है, मोदी जी के मुंह से निकला हुआ शब्द, गीता का श्लोक नज़र आता है उसको, उसे गैस में से निकलती हुई, नाली में से गैस निकलती, उससे पकोड़े तलते हुए दिख जाते हैं इस बेरोज़गार को। इसको रडार के अंदर, बादलों के अंदर रडार नज़र नहीं आता। और मोदी जी कुछ भी कह दें, 2 करोड़ नौकरियाँ हों या 15 लाख रुपए हों, या कोई भी ऐसा शब्द बोल दें, कभी तक्षशिला कहीं, कभी कुछ, मैं अब तो भूल गया हूँ, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं। मीम बनते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। ये सोनिया गांधी को इटली के बनाते हैं और अखिलेश और प्रियंका को बंटी या बबली कर देते हैं। पर्सनैलिटी धूमिल करने का काम है। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर मैं आपको ये देना आया था कि शुक्रवार को, हर शुक्रवार को इस तरह का नंगा नाच हिंदुत्ववादी संगठन करते हैं। खट्टर सरकार हो, योगी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, इनको रोकने को तैयार नहीं है, वरना इनके डंडे मार करके जेल में डाल दिया जाए। डॉक्टर कफील एक शब्द बोल देते हैं तो उनको सालों महीनों जेलों में रहना पड़ता है, फिर कोर्ट से उनको आज़ादी मिलती है और फिर पता चलता है कि वो बेदाग हैं, फिर सरकार के मुंह पे थप्पड़ लगता है कि आपने गलत आदमी को जेल में डाल दिया था। लेकिन इनको मालूम है कि हमारा काम तो जेल में डालना है, जब तक हमारा काम पूरा हो जाएगा, कोर्ट जब तक फैसला करेगी। चूँकि हमारे यहाँ भी कुछ न्याय कभी जल्दी और कभी देर से मिलता है, लेकिन मिल जाता है। बहरहाल जिस हालत में मिलता है। तो बड़ी खबर हमको यही बताना था कि शुक्रवार, हर शुक्रवार को एक हंगामा गुड़गांव से होना शुरू होता है। अब ये बात अलग है, सहनशीलता है या डरपोक है या जो भी है, बहरहाल है, एक पर्टिकुलर समुदाय बेचारा वो संविधान में विश्वास करके रुक जाता है। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, उनके लिए नमाजों में दुआ की जाती है, जैसे कि पहले देखा गया है। वो ना चीखता रहा, वो एक कुकुरमुत्ता आकर के, मैं कुकुरमुत्ता इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि बेमौसम उग जाते हैं ये। तो ये जो चुनाव का मौसम आता है उग जाते हैं। वो इमाम साहब नमाज पढ़ कर जा रहे थे, कूद करके उनके सामने आ गया था पिछले शुक्रवार को, आपने देखा है। तो सरकारें चाहती हैं शायद कि कोई ना कोई झगड़ा पैदा हो जाए, लेकिन हम ऐसी बात नहीं कहेंगे। हम सिर्फ यही कहेंगे कि भारतीय हो, भारतीय ही रहो, आपस में प्यार मोहब्बत रखो। ये जगहें थोड़ी देर नमाज 10-20 मिनट की हो जाती है, आपका क्या चला जाता, सरकार तो आपकी, वो जगहें तो आपकी भी नहीं है, सरकारी जगह है और लोकल प्रशासन ने इजाज़त दी है। तो बड़ी खबर कि शुक्रवार को फिर दोबारा एक बार गाड़ियां खड़ी कर दी, और इस बार नया लेकर आए हैं ये कि हम बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने उसी जगह आए जहां नमाज पढ़ी जाती, शायद वहीं से वो श्रद्धांजलि दी जा सकती थी। इसी बात से इनकी मानसिकता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।